नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए और पीटीआई के वर्कर्स सपोर्टर्स के लिए नई से नई खुशखबरी सामने आती जा रही है। जैसा कि पहले भी मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन के अंदर दायर इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस खारिज कर दिया गया और ये इमरान खान की बड़ी कामयाबी थी। मगर अभी भी इमरान खान को दो बड़े केसेस का सामना है, एक तो तोशाखाना केस का और ममनुआ फंडिंग केस का। इससे इमरान खान ने अपने आप को कैसे बचाना है, कप्तान इस केसेस से कैसे सुरखरू होने जा रहे हैं, इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। और वहीं पर इमरान खान की जन्म से अब पीडीएम के टोले इस भांत के कुंबे को इनसे बदला लेने का भी आगाज कर दिया गया। पहले तो केपीके के अंदर मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ एफआईआर और मुकदमे जो दर्ज किए गए थे, मगर अब मियांवाली के अंदर भी इमरान खान की जन्म से, पंजाब हुकूमत की जन्म से मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। और हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक एफआईआर भी बाकायदा इनके गिर्द, इनके खिलाफ दायर कर दी जाए। और जब एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हो जाएगी तो फिर पंजाब पुलिस को ये हुक्म जारी किया जाएगा परवेज इलाही की जन्म से कि फौरी तौर पर इनको गिरफ्तार किया जाए और फिर गिरफ्तार करके इनसे वही बदले लिए जाएंगे जो शहबाज गिल के ऊपर जिस तरह टॉर्चर किया जा रहा है, जिस तरह इमरान खान के ऊपर ये मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं। जैसे कि इन्होंने इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करवाया और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करवाने के बाद ये इंपोर्टेड हुकूमत खुद फंस गई और इंटरनेशनल मीडिया ने, पूरी दुनिया ने इस इंपोर्टेड हुकूमत के ऐलान तान की कि आप कैसे एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है और आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस करना है कि इमरान खान ने ये जो तीन बड़े केसेस हैं, एक तो ममनुआ फंडिंग केस का, एक तौहीन अदालत का और फिर एक तोशाखाना केस, इन तीनों केसेस से अपने आप को कैसे निकलवाना है और इसके ऊपर जो सीनियर कानूनदान और सीनियर सियासतदान एतजाज एहसन ये क्या राय रखते हैं, इनका इमरान खान को क्या मशवरा दिया गया, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक लाजमी देखें ताकि तमाम मालूमात आप जान सकें। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर नए से नए केसेस और नए से नई खुशखबरियां मिलने की कि एक जानब तो इंपोर्टेड हुकूमत इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करती है, इनको नए से नए केसेस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है, मगर वहीं पर दूसरी जानब अल्लाह की मदद इमरान खान के साथ है, पाकिस्तान की कौम इमरान खान के साथ है, तो इमरान खान हर मुश्किल से सुरखरू होते जाते हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन के अंदर नाअहली का जो रेफरेंस दायर किया गया, इसमें से एक रेफरेंस खारिज कर दिया गया और अभी भी दो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के अंदर हैं और जो नाअहली के लिए स्पीकर की जानब से दायर किए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि उन रेफरेंस में भी इमरान खान को कामयाबी और फतह हासिल होगी। और अब आ जाते हैं जो तोशाखाना केस है और ममनुआ फंडिंग केस है, इसके ऊपर सीनियर कानूनदान और सीनियर सियासतदान एतजाज एहसन ने अपनी राय दी है और वो कानूनी राय के हवाले से वो क्या इन्होंने मशवरा दिया है और इमरान खान की जन्म से इस जो केसेस हैं इनको हैंडल करने के लिए, इनका सामना करने के लिए कौन से हिकमत अमली अपनाई गई है, यह भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इमरान खान की जिस तरह अब मकबूलियत आसमानों को छू रही है, तो इनको नाअहल करना, इनको सियासत से आउट करना ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। मगर अगर देखा जाए कानूनी तरीकों से और जिस तरह माजी में भी लोग नाअहल हुए छोटे छोटे केसेस के ऊपर, तो उन केसेस को देखते हुए इमरान खान के ऊपर नाअहली की तलवार अभी तक लटक रही है। तो इस हवाले से एतजाज एहसन से जब सवाल किया गया कि सर आप अगला वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं, तो एतजाज एहसन ने बड़ी शानदार तरीके से जवाब दिया कि आप देख रहे हैं अगर तो इलेक्शन फेयर एंड साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं तो फिर जो जिस जानिब या जिस तरफ कौम होगी अगला वज़ीर आज़म वही होगा। इन्होंने साफ इशारा इमरान खान की तरफ किया क्योंकि इस वक्त कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। जहां पर भी इमरान खान जलसा करते हैं, जहां पर भी इमरान खान जाते हैं या कोई भी फैसला इमरान खान के हक में आता है या फैसला इमरान खान के खिलाफ आता है, कौम खुद ब खुद बाहर निकलती है, इमरान खान के हक में भी निकलती है और इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ भी कौम बाहर निकलती है। तो वहीं पर इमरान खान के इस केसेस के हवाले से जब एतजाज एहसन से सवाल पूछा गया तो एतजाज एहसन ने बड़ी शानदार तरीके से और कानूनी तरीके से इस केस के ऊपर जवाब दिया। इन्होंने कहा कि एक तो इस वक्त सबसे जो अहम केस है वो तौहीन अदालत का है। ये बिल्कुल ऐसा केस है जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा
गिलानी को एक टर्म के लिए नाअहल कर दिया गया था। एतजाज एहसन ने इस केस की हकीकत बताते हुए कहा कि पहले पहल यूसुफ रजा गिलानी को तौहीन अदालत की सजा सिर्फ चंद सेकंड के लिए अदालत की अंदर खड़े रहने की दी गई थी, लेकिन बाद अज़ां खुद उसी इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का लार्ज बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त की और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत का केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया, जहां बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट से यूसुफ रजा गिलानी को तौहीन अदालत की सजा देते हुए इन्हें 6 माह के लिए नाअहल करवा दिया गया था। अब इमरान खान खुद उसी केस का सामना है और उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस अब चल रहा है। अब देखें, इमरान खान को भी खुद इस केस का सामना है, तौहीन अदालत का केस है और खतरे की बात यहाँ पर यह है कि इमरान खान ने बरह रास्त मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा को धमकी दी है। इस केस में ऐसा नहीं कि इन्होंने अदालत को कोई हुक्म ना माना हो, ये तो जज को धमकी देने का केस है और जब जज भी एक खातून हो तो धमकी देने की हो तो बात कहीं आगे निकल जाती है। लेकिन एतजाज एहसन का कहना था कि अगर इमरान खान गैर मशरूत मुआफी मांग लें तो इनकी बचत हो सकती है। अगर इमरान खान साहब मुआफी मांगते हैं, मगर खान साहब ने साफ अल्फाज में कहा कि मैं झुकने वाला, मैं डरने वाला नहीं हूं, कौम मेरे साथ है, मुझे किसी किस्म की घबराने की जरूरत नहीं। मगर यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि पीटीआई के अंदर इस वक्त 2 धड़े हैं। एक धड़ा खान साहब को यह कह रहा है कि खान साहब आप ये अदालतों के चक्रों में ना पड़ें, इस वक्त हमारे लिए बेहतर यही है कि आप अदालत के अंदर जाकर माफी मांग लें ताकि आपके ऊपर जो नाअहली की तलवार लटक रही है ये इससे जान छूट जाए और आप आसानी से खुलकर इस इंपोर्टेड हुकूमत का मुकाबला कर सके। मगर एक जानब एक धड़ा यह भी है, कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से इमरान खान को यह मशवरा दे रहे हैं कि नहीं जी खान साहब आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना है और डट कर मुकाबला करना है और इस केस का सामना करना है और इस केस को लड़ना है और साबित करना है कि ये तौहीन अदालत हमारे ऊपर किसी सूरत नहीं लगती है। और तौहीन अदालत के 2 केसेस में से एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत का केस है, जिसमें अदालत ने इमरान खान को इजहार वजूह का नोटिस जारी करते हुए इन्हें 31 अगस्त को तलब कर लिया है और तौहीन और कानून की राह में रुकावट डालने का मामला है। इस केस में सजा 5 साल तक सियासत से नाअहली हो सकती है। अगर खान साहब ये बात नहीं मानते हैं या खान साहब मुआफी नहीं मांगते हैं तो हो सकता है कि खान साहब को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया जाए। ये बड़ी संगीन सूरत-ए-हाल है। इस बड़े केसेस का खान साहब को सामना है और इस केस में उसी सूरत खान साहब सुरखरू हो सकते हैं। ये बड़े माहिर कानूनदान सियासतदान एतजाज एहसन ने इस हवाले से खान साहब को मशवरा दिया कि आपके लिए बेहतर यही है, इन 2 बड़े केसेस में आप अगर अपनी जान छुड़ा सकते हैं कि आप अदालत के अंदर खड़े होकर मुआफी मांग लें, क्योंकि इससे पहले भी इन्हीं केसेस में यूसुफ रजा गिलानी को नाअहली हो चुकी है और इसके अलावा और भी मुस्लिम लीग नून के जो दीगर रहनुमा हैं इनको इसी तरह नाअहल किया गया था। और फिर आ जाता है ममनुआ फंडिंग केस का। तो ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से एतजाज एहसन ने कहा कि इतना ताकतवर केस नहीं है, ये केस बड़ा कमजोर है। ममनुआ फंडिंग केस कमजोर इस तरह है कि खान साहब को या किसी भी सियासी पार्टी को अपने सालाना गुशवारे जो हैं ये इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवाने होते हैं। तो खान साहब ने जब ये तोशा खाना का केस जो बना रहे हैं, जो तहाइफ वसूल किए हैं, वो तहाइफ जिस कीमत पर खान साहब ने वसूल किए थे तो उस कीमत की उससे पहले जो खान साहब के गोशवारे थे वो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर उनकी तफसीलात जमा करवाई थी और जब दोबारा खान साहब को तहाइफ मिले उनकी जो कीमत खान साहब ने आधी कीमत अदा की और जब तक इनको इनका जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने का टाइम आना था उससे पहले खान साहब को इक़्तिदार से हटा दिया गया। तो खान साहब इस हवाले से इनका ये केस मजबूत नहीं है, ये केस कमजोर है। इसमें से भी खान साहब को जो है ये कामयाबी और फतह मिल सकती है।